एक बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में आजकल जो चीज़ें गर्दिश करती हैं, जिस तरीके से ये गर्दिश करती है कि वज़ीर आज़म और 3-4 वज़रा को कंटेम्प्ट लग सकती है, वहाँ पर ये चीज़ भी है कि अगर वो स्टेज आई आर या पार वाली तो फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर भी विड्रॉ हो सकता है। ये बड़े सीनियर लेवल के ऊपर। देखें वो यानी मैंने जैसे बात की है कि वो बका की जंग जो है ना, वो तो फिर हर कोई लड़ता है और आखिरी हद तक लड़ता है। तो अगर ऐसा कोई मौका आया जो कि मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि ना आए, लेकिन अगर आया तो फिर तो जो भी हथियार उस वक्त अवेलेबल होगा हमें भी और दूसरी तरफ भी, वो तो फिर चला वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। साकिब निसार, लेकिन ये इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाने में, और अगर अब इससे आगे जाती है तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हुकूमत का और पार्लियामेंट का कोई अमल दखल नहीं है। ये सारा कुछ हो दूसरी तरफ से रहा है। पार्लियामेंट से दो चीज़ें सामने आई हैं, एक जैसे साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो की तहकीकात के लिए कमेटी का क्या, और दूसरा नूर आलम ने जो कहा कि हम रजिस्ट्रार को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब करेंगे। रजिस्ट्रार को तलब करना काफ़ी इश्ताल अंगेज़ किस्म का स्टेप है, क्योंकि माजी में इश्ताल अंगेज़ किस तरह से है? क्योंकि माजी में आप लोगों ने खुद उनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी और अपनी अथॉरिटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके ऊपर असर्ट कर सकती थी, आपने नहीं की। नहीं तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो अभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये इख्तियार हासिल है। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर उन्हें रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं फिर अगर के बाद तो फिर झगड़ा ही है ना, फिर लड़ाई है। और क्या लड़ाई तो ऑलरेडी है, आप लोगों ने उनकी ट्रांसफ़र की थी, रजिस्ट्रार साहब भले आदमी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीव नहीं किया। तो नहीं किया तो नहीं किया, तो अब आप बुलाएं तो वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ये तो उनके ऑप्शन है ना। स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स क्या कहते हैं? तो अगर आपकी इस जवाब के बात के जवाब में मैं कहूँ कि कल को वो बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, फिर ये तो फिर वही कैफियत है कि सुप्रीम कोर्ट टूट जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या पार्लियामेंट को तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। अगर नहीं आते रजिस्ट्रार तो स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स क्या कहते हैं? अगर आप किसी को तलब करें वो नहीं आए फिर क्या ताकत क्या है आपके पास? फिर अगर स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इंटीरियर को तलब करके कोई हुक्म जारी करती है, गिरफ्तारी का हुक्म दे, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अगर एज इंटीरियर मिनिस्टर अगर एक पार्लियामेंट जो है वो मुझे कोई हुक्म देती है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का पाबंद हूँ। साकिब निसार को तलब करेंगे उस कमेटी के अंदर? देखिए ये तो अब कमेटी का इख्तियार जो है वो मैं पहले से प्रिज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की कमेटी जो कि पार्लियामेंट का ही इख्तियार रखती है, अगर वो कोई हुक्म करती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात होंगी तो उसमें FIA का रोल आएगा, आपकी फॉरेंसिक का रोल आएगा, ऑडियो की उसकी वजाहत वगैरह के लिए? नहीं, उसमें FIA जो है उसको वो कमेटी तलब कर सकती है, तलब करके उसके ऊपर इंक्वायरी का जो भी FIA क्या साकिब निसार साहब को तलब कर सकती है? जी कर सकती है। उन्होंने खुद कहा कि आई एम ए प्राइवेट पर्सन। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया कि साकिब निसार के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उसका बेटा जो है वो किसी को कह रहा है कि मेरे बाबा ने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके तुम्हें टिकट दिलाई है, और अगर तुम 1 करोड़ 20 लाख से कम लाए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, आप मुझे बताएं कि ये लोग स्पेयर होने चाहिए? इन लोगों को तलब भी किया जाना चाहिए। और अगर ये बात हकीकत हो, आपने फॉरेंसिक करवाई उस ऑडियो की? बहरहाल हमने अपने तौर पे उसको देखा है, वो दुरुस्त है। बाकी अगर इनकी आवाज़ें साथ आएंगी तो वो कन्फ्रंट होकर जो है वो फोरेंसिक ऑडिट भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, लेकिन वो तो मानते हैं कि हमारी आवाज़ है। अब इसमें और बताएं, इसमें और हमने क्या तहकीकात? हमने 1-2 रोज़ पहले जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का इंटरव्यू किया था, और नवाज शरीफ ने कल अपने जो उन्होंने मीडिया से बात किया उसके अंदर उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के उस इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो कुछ कहा उसको भी सुने। तो क्या उसके ऊपर भी तहकीकात करेंगे? जो जस्टिस सिद्दीकी जो कुछ कह रहे हैं कि मेरे घर आके कहा गया था कि 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने इसको छोड़ दिया तो। देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। क्या पार्लियामानी कमेटी इसको देखेगी? और पार्लियामेंट की कमेटी ही इसके ऊपर तहकीकात कर सकती है। पार्लियामेंट की कमेटी ही जो है वही एक सही फोरम है कि, और पूरी दुनिया में हुआ है, जस्टिस शौकत पूरी दुनिया में जी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला पार्लियामेंट्री कमेटी देखेगी। देखें जिन फैसलों की वजह से जिस जानब जस्टिस शौकत सिद्दीकी इशारा कर रहे हैं, या जिस जानब जो है ये साकिब निसार और उसके बेटे का करैक्टर जो शो हो रहा है कि ये किस किस्म के लोग हैं, आज ये कुछ कर रहे हैं, तो जब ये
अपना इतनी पावर में बैठे थे उस वक्त उन्होंने क्या कुछ किया होगा। इससे ये पूरा मुल्क मुतासर हुआ है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, जैसे शौकत का जो इल्ज़ाम हो गई हैं, वो आपको वहाँ तक जाते हुए आपके पर जलेंगे। वो तो नाम लेके कहते हैं कि उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ ने मुझे आकर कहा कि अगर आपने इसको छोड़ दिया नवाज शरीफ को तो 2 साल की हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने कहा 2 दफ़ा मीटिंग हुई, 19 जून और 24 जून परहैप्स 2017 में या 18 में, तो वो तो सीधा सीधा एक चार्जशीट है, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे फिर पार्लियामेंट के अंदर। नहीं तो क्यों नहीं होना चाहिए? जनरल फैज़ के खिलाफ तहकीकात कर लेंगे। नहीं तो मामला ये है कि जनरल फैज़ के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती तहकीकात? जनरल जजेजा के खिलाफ भी तो हुई थी ना। ये आपकी हिम्मत के ऊपर है, आप कर सकते हैं तो कर लें। पार्लियामेंट को करने की अगर हिम्मत है तो करें। यानी हिम्मत की आप बात इस तरह से कर रहे हैं कि अदारा जो है वो बैक पे होगा। मैं समझता हूँ कि अदारे को ऐसे लोगों की बैक पे नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बात के इम्कानात हैं कि ऐसे लोगों जिस तरह से साकिब निसार साहब की पर्सनैलिटी सामने आई है और फैज़ हमीद साहब की सामने आई है, उसके ऊपर उन अदारों को बैक पे नहीं खड़े होना चाहिए। क्या नोटिस करेंगे फिर आप जनरल फैज़ को? देखिए, ये तो इस्तेहकाक या इख्तियार तो पार्लिमानी कमेटी का है। पार्लिमानी कमेटी जो है वो बन चुकी है, वो अपने दायरे को इस ऑडियो तक महदूद रखती है या इसको आगे लेके चलती है। ये मामला जो है ये तो कमेटी के अरकान का इख्तियार है, मैं उसको प्रीएम्प्ट तो नहीं करना चाहूँगा, ना मैं डिक्टेट करना चाहूँगा, लेकिन बहरहाल मैं एक सियासी कारकुन के नाते पे मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए।